अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फ्री प्रोग्राम कैम्प में आपका वेलकम है। और आज के इस नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जहाँ तक काम किया था हम वहीं पर मौजूद हैं और हम यहाँ से अब आगे मज़ीद प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने पहले पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होती है उसको देख लेते हैं। आपके सामने ये सिंटैक्स पड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ। उतनी देर में आप भी अपने सर्वर को रन कर लें और क्रोम वगैरह को ओपन कर लें। तो ये अभी मेरा सर्वर स्टार्ट होने वाला है। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ और ये ले मेरा सर्वर एक्टिव हो गया है और मैं इसको एक्सेस भी कर लेता हूँ, लोकल होस्ट, और ये एक्सेस कर लिया मैंने। ये मेरा लोकल होस्ट हो गया एक्सेस। तो अभी हम अपने इसी प्रोग्राम को रन करते हैं, इसी कोड को रन करते हैं। तो अपनी मेल को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया और इसको मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। इसको पहले हम करते हैं एक्सेस लोकल होस्ट और php1.php। ये आ गया। इसको रन किया तो आपके सामने है कि वैसे का वैसे ही टेबल प्रिंट हो गया। तो अब हम मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। लूप में तो नहीं, हम सबसे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनके अंदर जो है एक मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा से टाइप करता हूँ। तो साइड पर एक एरर शो हो रहा है तो उससे एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड, नॉट। तो ये तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हमने C++ लैंग्वेज के अंदर भी पढ़े हैं, लेकिन उनको यूज़ भी किया गया है। तो PHP के अंदर भी हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को। तो हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं इफ़, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंटीजर। इंटीजर तो नहीं, PHP के अंदर डाटा टाइप डिफाइन नहीं की जाती, तो एक वेरिएबल बना देता हूँ नम के नेम से, और उसका जो वैल्यू है वो है 10। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे मैंने पहले जब इफ़ एल्स इफ़ करवाई थी तो उसके अंदर भी मैंने इफ़ के अंदर डबल कंडीशनिंग की थी। तो यहाँ पर भी मैं डबल कंडीशनिंग करूँगा और आपको एंड ऑपरेटर के बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबर को पहली कंडीशन दे देता हूँ, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नंबर जो है वो 5 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, और नहीं एंड। एंड का मतलब ये होता है कि जो पहली कंडीशन है वो भी ट्रू हो और जो दूसरी कंडीशन है वो भी ट्रू हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा कोड जो है वो नहीं चलेगा, बल्कि जो विदाउट कंडीशन है, जैसे कि इफ़ के अंदर कंडीशन है और उसके बाद एल्स आ रहा है, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का कोड चल जाएगा और इफ़ का कोड नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस या जितनी भी हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं उनका ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी कंडीशन दे देता हूँ, जैसे कि नंबर नम, इसका मोड है 2 से वो इक्वल आए 0 की। तो अभी हम एको करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। तो योर नंबर इज़ इवन, 7 भी तो हो सकता है नंबर की जगह पे। तो योर नंबर इज प्रिंटेड, चले मैं लिख देता हूँ, कुछ भी एको के अंदर कुछ भी किया जा सकता है। तो अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। इसको रन किया और ये आ गया योर नंबर इज प्रिंटेड, विच मीन्स कि हमारी जो पहली कंडीशन है नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वो भी ट्रू चल रही है, और
दूसरी कंडीशन जो है नंबर का मोड लिया 2 से और डबल इक्वल टू 0, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्टली चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक एल्स का पार्ट भी डाल देता हूँ और इसके अंदर एको कर देता हूँ योर वन कंडीशन इज रॉन्ग। के कंडीशन के स्पेलिंग मैंने चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। कंडीशन तो ये मैंने एल्स का एक पार्ट चला दिया और यहाँ पर मैं नंबर की वैल्यू जो है वो कम करने लगा हूँ, 9 करने लगा हूँ। तो मैंने एक कंडीशन को फॉल्स कर दिया है, यानी कि ये 2 मोड डबल इक्वल टू 0 ये फॉल्स कंडीशन है। तो अब हम इस प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं। तो ये चेक करते हैं, तो योर वन कंडीशन इज रॉन्ग। जो पहली कंडीशन है कि नंबर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए तो ट्रू हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि नंबर का मोड लें 2 से और वो 0 की इक्वल आए, तो ये ट्रू नहीं हो रही, इसलिए एल्स का पार्ट चल रहा है। इसलिए एंड के अंदर दोनों की दोनों कंडीशंस या जितनी भी कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं उन सब का ट्रू होना लाजमी है। अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाए तो कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब अगला ऑपरेटर हम यूज़ कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर का आपने साइन तो देख लिया होगा, डबल एंड को यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह अब हम और ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। तो और ऑपरेटर जो होता है उसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि अगर हमारी कंडीशन में से एक भी चीज़ ट्रू हो, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो तो हमारा कोड चलेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू ना हो तो उस टाइम कोड नहीं चलेगा। अगर दोनों ट्रू हों या दोनों में से कोई एक ट्रू हो या सही हो जिसे कह सकते हैं, तो हमारा कोड चलेगा। तो यहाँ पर मैं और ऑपरेटर का साइन प्लेस करने लगा हूँ, ये एरो आगे आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं दो वर्टिकल लाइंस या दो वर्टिकल बार्स के साइन से हम और के ऑपरेटर को शो करते हैं। तो अभी अगर हम कंडीशन को देखें और ऊपर नंबर की वैल्यू को देखें तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि वहाँ पर आउटपुट थोड़ी सी चेंज आए। प्रिंट योर नंबर इज प्रिंटेड इन लोकल होस्ट। तो ये इसको मैं अब प्रिंट करता हूँ, योर नंबर इज प्रिंटेड इन लोकल होस्ट के इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो वो चीज़ चल जाएगी। जब तक दोनों की दोनों फॉल्स ना हो, जैसे कि मैं नंबर की वैल्यू 3 कर देता हूँ, तो इसको 3 कर दिया। तो अब देखें तो क्या होता है, तो ये चेक करते हैं कि क्या आएगा। योर वन कंडीशन इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम और ऑपरेटर को देखें तो उसके अंदर इस टाइम दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो इस वजह से और ऑपरेटर जो है वो हमें दूसरी वैल्यू को चलाएगा, यानी कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन है अगर वो दोनों सही हैं या उनमें से कोई एक सही है तो वैल्यू चलेगी, अदरवाइज एल्स का पार्ट रन हो जाएगा। तो अभी आपने ये देख लिया कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अब हम वर्क करने जा रहे हैं नोट ऑपरेटर पर। तो नोट ऑपरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट यूज़ किया जाता है और उसके साथ जितने मर्जी और ऑपरेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं सिंगल आर्गुमेंट को करूँगा और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे डबल आर्गुमेंट्स पर। तो यहाँ पर जो नोट का ऑपरेटर का साइन है वो ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 5। तो अभी मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर नंबर 5 के इक्वल ना हो तो क्या प्रिंट करे, योर नंबर इज प्रिंटेड इन लोकल होस्ट, ये प्रिंट होगा। और अगर नंबर 5 के इक्वल होता है या नहीं है तो हमारी एल्स की कंडीशन चलेगी। तो अब हम प्ले करते हैं इसको, रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूं और उसके बाद इसको रन कर देता हूं। तो योर नंबर इज प्रिंटेड इन लोकल होस्ट के हमारा जो नंबर है वो 3 है और कंडीशन के अंदर 5 है। तो अब मैं इसको 5 कर देता हूँ नंबर की वैल्यू को और अब रन करके देखते हैं।
योर वन कंडीशन इज रॉन्ग, कि उसके अंदर ये आ गया है कि अब जो नंबर है वो नॉट इक्वल टू नहीं, अब इक्वल टू है, तो अब तो इसको चेंज कर नहीं सकते, तो इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो 5 के अलावा जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनको वो ट्रू करता जाएगा, और 5 के जैसे ही 5 आएगा तो उसी वक्त कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं डबल ऑपरेटर्स, और ये डबल कर देते हैं एंड, और को मैं यूज़ करता हूँ, ऐड को साइड पे करें या फिर चले मैं ऐड को ही यूज़ कर देता हूँ। एंड के नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 6, कि अगर हम 5 और 6 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर 5 और 6 के अलावा जो भी नंबर आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ और चेक करते हैं। रन किया, अनडिफाइंड वेरिएबल इन लाइन 5, शायद लाइन के अंदर कोई इशू है। यस, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं कि अगर हमने उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है तो शॉर्ट में यूज़ करेंगे, और अगर लॉन्ग में लिखा है तो लॉन्ग में ही यूज़ करेंगे। तो इसको रन करते हैं। तो अब हमने 6 वैल्यू रखी थी, तो एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है पहली, लेकिन दूसरी ट्रू नहीं हो रही, तो इसी वजह से एल्स पार्ट चला है। अब हम नंबर की वैल्यू को 7 कर देते हैं, तो इसको रन करते हैं। तो ये अब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू चल रही हैं, और इस तरह से इन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। तो आई होप सो कि आपको लॉजिक्स का पता चल गया होगा, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स का आपको पता चल गया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। आप हमें सपोर्ट करें, और हमारे इस चैनल को रैंकिंग के अंदर लेके आना आप पर है, आपकी वीडियो देखने पर है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी रेफर करें कि वो हमारे चैनल से लर्निंग करें। Free Program Camp. Subscribe now.